अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स और गुड मॉर्निंग। आज मैं सिंगापुर में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक सोसाइटी टाइप जगह है। दोस्त के साथ मैं आसिम जो हमारा दोस्त है उनके साथ आया हूँ। तो उनका घर है, छोटा सा घर है लेकिन बड़ा अच्छा है। और इसका मैं आपको आज बताऊँगा कि बेसिकली यहाँ पे रेंट कितने का होता है, प्रॉपर्टी कितने की मिलती है अगर आप परचेज़ करते हैं, बाकी कितना खर्चा आता है, या लिविंग एक्सपेंसेस क्या है और क्या कुछ है, वो सारा हम अभी अंदर जाते हैं। ये घर आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ये घर है भाई, ये मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। एक्चुअली ड्राइंग रूम है लेकिन आसिफ भाई ने इसको बनाया है बेडरूम, या बेड देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया है इन्होंने। ये एक्चुअली बेडरूम है लेकिन इसको इन्होंने ड्राइंग रूम बना दिया है। और आसिम भाई देखिए ये नाश्ता बना रहे हैं। सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है व्यूअर्स, और भाई के लिए स्पेशली नाश्ता तैयार हो रहा है। जबरदस्त यार, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर, थैंक यू वेरी मच यार। असल में भाभी कहीं गई हुई है तो ये जो है आपको दिखा देता हूँ। ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यार आप? अंडा बना रहे हैं, अंडा कुटाला। यस। और ये टमाटर तो कोई अजीब सा नहीं लग रहा है यार, बड़े टमाटर है, मतलब सही वाले है ना? नस्ली टमाटर हैं ये। अच्छा, ये कितने का किलो होता है यहाँ? ये यहाँ पे तकरीबन 2-3 रुपए किलो मिल जाता है। 2-3 रुपए यानी 2-3 डॉलर। पाकिस्तान में तो अभी 300 की किलो है, लोग बड़े परेशान है भाई। तो ये है भाई सिस्टम यहाँ पे। ये बेसिकली ये किचन है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये किचन है यहाँ का, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बोलता हूँ कि क्या है सिलसिला। ये यहाँ से किचन से ये व्यू है, देखें ये सोसाइटी है। ये एचडीबी के फ्लैट है सारे। ये हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी की आप सामने पार्किंग देख सकते हैं और इस तरह की ग्रीन इलाके जो है वो बीच में काफ़ी सारे हैं। तो बेसिकली ये घर तो छोटा सा है। ये देखिए खाने का टेबल भी इसी घर के अंदर मौजूद है। घर तो छोटा सा है लेकिन एक मियाँ बीवी और एक बच्चा हो अगर तो उसके लिए ये इनफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड लिविंग के हिसाब से। अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से देखें तो सिंगापुर दुनिया के महंगी तरीन मुल्कों में आता है, यानी कि मेरे ख्याल से टॉप 1 पे आता है। अभी मैं आया हूँ तो एज ए टूरिस्ट तो मुझे इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगता, क्योंकि इससे महंगी जगह भी मैं गया हूँ जैसे कि नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। लेकिन रिहाइश के हवाले से और खाने पीने के हवाले से और लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से ये बहुत एक्सपेंसिव जो है वो है। तो अभी खाने का टाइम है, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम है। सुबह सुबह उठे हैं और अब वंस अगेन आपको दिखाता हूँ कहाँ तक पहुँचे मेरे भाई। अभी इन्होंने टमाटर डाल दिया है, अभी मसाले डालने हैं। और कितनी देर में ये तैयार होगा यार अपना? 5 मिनट लगेंगे इसको, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अच्छा यार भाई, ये पेट जो है ना बिल्कुल रेडी है। आसिम भाई ने भाई यहाँ पे शादी भी की हुई है सिंगापुर के अंदर, तो बड़ा इनको ज़्यादा मालूमात है, मतलब बनिस्बत दूसरे लोगों के, क्योंकि ये यहाँ के अंदर जो कल्चर वगैरह है डीपली इनको जानते हैं। तो इसीलिए हमारी खुशकिस्मती है यार कि हम इनके साथ रुके हुए आज इनके घर में, और इनके साथ हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है। और इन्होंने अभी अंडे भी डाल दिए ये कढ़ाई के अंदर। मतलब मानना पड़ेगा यार, हमसे तो चाय नहीं बनती यार, ये क्या चक्कर है हमारी। तो जब घर में वाइफ ना हो तो ये नहीं, मतलब चाय नहीं बनती हमसे। अच्छा। और ये दोस्तों फाइनली रेडी है ब्रेकफास्ट, जिसमें ये क्या है यार, क्या क्या बनाया है ज़रा बताओ ये हमारे व्यूअर्स को। ये हमने बनाया है अंडा घोटाला, उसके साथ हमने बनाया है आलू पालक, और साथ में हमने बनाई है सूखी रोटियां, चपाती, और उसके साथ हमने बनाई है लस्सी बनाई है। द स्कूल मैन, आई लाइक इट। तैयार की है। इसके बाद चाय जो है वो रख रहे हैं, चाय अभी रख रहे हैं। और हाफ फ्राई अंडा वो कहा था अपने वाला खाना नहीं, तो ये रेडीमेड ये जो बहुत जल्दी तैयार कर सके ये कर सके, तो बाकी आपको बताएं। क्या बात है बॉय, क्या बात है। मतलब ये कि सिंगापुर के अंदर आपने लोकल हमारा देसी माहौल बना दिया पाकिस्तानी वाला। गुड यार गुड। आप आ जाओ तो फिर आपसे ज़रा पूछते हैं। तो अभी बस हम नाश्ता करने जा रहे हैं। ये नाश्ता बेसिकली ये जो आसिम भाई ने घर में तैयार किया है ना, और इतना मज़ेदार अभी चीज़ें हैं ये इन्होंने बनाई हैं। यहाँ पे सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, बाहर अगर आप जाते हैं ना तो फूड भी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो अभी मेरे ख्याल से ये अगर बाहर हम ये वाला नाश्ता करते हैं, इस तरह का कुछ खाते हैं ना, जो चीज़ें हैं जिसमें भी चाय भी आने वाली है,
तो ये भी $40-50 से तो कम की नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी 2 दिन लगाए हैं। तो हमें डॉक्टर साहब को पता, डॉक्टर साहब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको पता है कि क्या सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे अभी आसिम भाई ने हमें इतनी चीज़ें वो बना की दी है, और अगर घर में बनाते हो तो लाजमी बात है बहुत कम में पड़ता है। तो सबसे पहले तो यार ये बताएं, अपना स्टार्ट करते हैं ज़रा सा आसिम भाई से एक सवाल करते हैं। ये बताएं यार कि यहाँ पे मतलब ये ग्रोसरी जो घर की जो खर्चे हैं, आइटम्स वगैरह, मतलब जो घर में हम लोग खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी की बिल, बिजली की बिल, ये सारा ग्रोसरी का जो खर्चा है ऑल टू ऑल, रेंट और उस पर मैं बाद में आऊँगा, जो रेंट है और प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो ग्रोसरी का खर्चा है कितना होता है? जैसे आप लोग, एक आप है और एक भाभी है, तो कितना खर्चा आता है मंथली? यार 2 बंदे अगर जो है ना ग्रोसरी डालें तो $300 की ग्रोसरी खत्म नहीं कर सकते आप। अच्छा, महीने की। हाँ, लेकिन उसमें जो है बिजली का बिल वगैरह शामिल नहीं है, सिर्फ ग्रोसरी के लिए। यूटिलिटी बिल मिला के कितना हो जाता है? यूटिलिटी बिल जो है ना हमारा तकरीबन आता है $150 के करीब। अच्छा, यानी पानी का भी बिल आता है? उसमें सारा कुछ ही है। अच्छा, पानी का बिल, गैस का बिल और बिजली का बिल। अच्छा, ये सारा मिला के $150 सिंगापुरियन डॉलर। और 300 तो $500 तक खर्चा हो जाता है। $500 में बंदा गुजारा कर सकता है। ठीक, जबरदस्त। हम लोग नाश्ता कर रहे थे और ये बीच में बारिश शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये सिंगापुर में किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है, सिंगापुर, मलेशिया और ताईलैंड वगैरह में। अभी आते हैं आसिम भाई की तरफ। ये यहाँ बैठे हुए और नाश्ता भी हो गया है हमारा, हम रेडी है अभी बाहर जाने के लिए। तो आसिम भाई यार ज़रा अभी थोड़ा सा फाइनली बताएं जी कि यहाँ पे अगर एक बंदा इतना घर जो ये, अच्छा आपने बोला ये स्टूडियो नहीं है, ये 1+1 है। 1 रूम 1 हॉल। 1 रूम 1 हॉल है, ठीक है। तो ये 1 रूम 1 हॉल जो है, ये अगर रेंट पे यहाँ पे लेता है बंदा कोई फैमिली, तो कितने का मिलता है यहाँ पे? या 1 रूम 1 हॉल जो है ना, यहाँ पे असल में ये जो हमने घर लिया है, इस तरह का घर अगर आपने रेंट पे लेना है तो आपको तकरीबन 1500 तक का पड़ जाएगा। 1500, 1800, 2000 तक का। अच्छा, सिंगापुरियन डॉलर। तो 2000 के बीच के अंदर आपको मिलेगा। ठीक। जगह देखनी पड़ेगी कौन से एरिया में लेंगे। ये आपका तो शहर से थोड़ा सा साइड पे है, मेन शहर तो नहीं है? रेजिडेंशियल एरिया में, हाँ, मेन सेंट्रल सिटी के अंदर नहीं है। अच्छा, मेन हम मोकियो टाउन में। अब ये बताए कि ये जो आप कह रहे थे ये आपने लिया हुआ है ना घर, माशाल्लाह प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो ये मिलता कितने का है और कैसे मिलता है, क्या प्रोसीजर है? यार ये जो हमने घर लिया है ना, ये लिया हमने गवर्नमेंट से ना, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए अपार्टमेंट से, उनसे हमने लिया है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि यहाँ पे बंदा लोकल होना चाहिए। अच्छा। या उसके पास परमानेंट रेजिडेंस हो या सिटीजनशिप हो, तब मिलता है। तो आपने कितने का लिया? मुझे पड़ा है $2.5 लाख का। $2.5 लाख का? $2.5 लाख का। 3 करोड़ यानी पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ से कुछ कम। हाँ, 3 करोड़ के करीब। यानी यार ये देखे आप, इतना छोटा घर, ये 3 करोड़ का यहाँ पे, मतलब। और ये भी आप कह रहे कि ये गवर्नमेंट वाला है। अच्छा। और इस तरह का घर अगर आपने असल में पाकिस्तान से या कोई फॉरेनर लेना चाहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो जो सिंगापुरियन नहीं है, उसको ये वाला घर कम से कम $1 मिलियन का मिलेगा। 1.2, 1.3, 1.6 मिलियन इसके करीब जाके मिलेगा। अच्छा, ये आपने हुकूमत से लिया है, उनको फिर आप पे करते हैं? हाँ, कुछ हमने उसका एडवांस दिया है, कुछ हमने उससे लोन लिया है। अच्छा, ये है कि इसकी जो है ना महीने की मंथली हम जो इंस्टॉलमेंट भर लेते हैं अपने लोन की, फिर वो तकरीबन हमें $700-800 के करीब पड़ती है। अच्छा। पर मंथ के हमने भरने होते हैं। तो फिर ये क्या आप मतलब यहाँ पे कैसे मतलब गुजारा करते हैं लोग, कैसे कमाते हैं, कैसे ये इतने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करते हैं? यार जो यहाँ के लोग हैं ना, लोकल लोग, जो बंदे के पास लोकल हो तो उसकी सैलरीज अच्छी है। अच्छा। वो $3000, $4000, $5000 आराम से कमा लेता है। जब 2 बंदे घर पे अगर मियाँ बीवी काम कर रहे हैं तो $8-10 आ रहा है। अच्छा। उसमें अगर $1000 आप घर का सब कुछ लगा देना इंस्टॉलमेंट के साथ, ऐसे घर की, तो $1000 में आप जितना मर्जी खा भी लें। अच्छा, तो एक बंदे की तनख्वाह जो है ना आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बंदे की तनख्वाह बचत में आ सकती है। लेकिन लोकल हो ना, यहाँ पे लोकल हो, PR होना जरूरी है। अच्छा, ये तो आपने अभी हमें ग्रोसरी का भी बता दिया कि तकरीबन $500 खर्चा हो जाता है। और घर का अगर रेंट पे लेते हैं तो $1500 का घर मिल जाता है। तो ये इतना $2000 हो गए। और कोई खर्चा इसके अलावा? बस यही है, तकरीबन यही खर्चा आता है। ठीक। बहुत शुक्रिया यार आसिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके इंटरव्यू का। बस मैं तो सब्सक्राइबर से यही बोलूँगा कि वली भाई यहाँ पे आए, हमें इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। यकीन करो कि इन्होंने हमें टाइम दिया, ये इनका बहुत बड़ापन है। और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है ना। ये पहले वाहिद पाकिस्तानी मैंने देखे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और यकीन करो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया में दिखा रहे हैं। इन्होंने हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, यकीन करो। बहुत शुक्रिया यार, आपने बहुत ज़्यादा हमारे लिए अल्फाज बोले हैं। और बेसिकली व्यूअर्स, यही मैंने चाह रहा था कि सारा जो है यहाँ पे मालूमात ले लूँ। तो तकरीबन $2000 में जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, फैमिली। अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड हो
क्योंकि अभी बच्चे इनकी नहीं है फिलहाल तो। और ये है कि अगर बच्चों वाली फैमिली हो तो उस पर ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी हम बाहर जा रहे हैं और अभी तो खैर बारिश शुरू हो गई, लेकिन बाहर जाके तो बाहर से कुछ अपडेट लेते हैं और आज की भी एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कल मैं जाऊंगा फिलीपींस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे और आसिम खान को इजाज़त दे दीजिए।